किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी असल में है क्या और इसके बनने के वजूहात क्या है? 50% मोर देन 50% में कोई वजूहत मिलता ही नहीं है। क्या वजूहत है स्टोन क्यों बन गए? जेनेटिक फैक्टर या खान पान में इसका कोई अमल दखल है? पानी कम पिएंगे, अगर यूरिन आउटपुट कम होगा तो स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। स्टोन किसी मखसूस एज में होती है या ये किसी भी उम्र में हो सकती है? पानी सबसे ज़रूरी है, चाहे आप जो भी परहेज़ करें, मटन ना खाएँ, रेड मीट ना खाएँ, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपने पानी कम पिया हो। गुर्दे की पथरी या किडनी स्टोन एक आम सा मामला बन चुका है। अगर ये छोटी सतह पर बीमारी होती है तो ज़्यादा तकलीफदेह साबित नहीं होती है, लेकिन अगर ये संगीन रुख इख्तियार करती है तो न सिर्फ नाकाबिल बर्दाश्त दर्द महसूस होता है, बल्कि दिन का चैन और रात की नींदों को भी ये बीमारी हराम करती है। किडनी स्टोन असल में है क्या? बनने के वजूहात क्या हैं? एहतियात और इलाज क्या है? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वादिय कश्मीर के मारूफ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर तनवीर इकबाल साहब। खुशामदीद है आपका यूट्यूब है। अस्सलाम वालेकुम परवेज़ साहब, थैंक यू मुझे इस लायक समझने के लिए और एक मौका देने के लिए, थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी असल में है क्या और इसके बनने के वजूहात क्या हैं? गुर्दे की पथरी या किडनी स्टोन जिसको हम बोलते हैं, ये एक सिंपल स्टोन जैसा होता है, जो हम रास्ता चलते देखते हैं स्टोन, वैसा ही एक स्टोन बन जाता है अंदर। अ, और अगर ये अलग कहीं पे किडनी के ऐसे एक एरिया में रहे जहाँ पे कोई दिक्कत ना करे तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, या यूजुअली इससे कोई सिम्टम भी नहीं होता, कोई अलामत भी नहीं होती है इसकी। हाँ, अगर ये अब कहीं पे ब्लॉक करेगा तो उससे फिर प्रॉब्लम होती है और उसको इलाज करना पड़ता है। तो अगर माने कि ये स्टोन है क्या? स्टोन स्टोन है, जैसे हम स्टोन बोलते हैं, इट इज़ जस्ट लाइक ए स्टोन। आम स्टोन की ही तरह है, और ये 3 किस्म के होते हैं किडनी में। कैल्शियम ऑक्सलेट सबसे कॉमन होते हैं, कॉमनेस्ट, यूरिक एसिड स्टोन होते हैं और फॉस्फेट स्टोन्स होते हैं। उसके बगैर और एक है, उसको बोलते हैं स्ट्रोवाइट स्टोन। और रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस एक टाइप होता है, उसमें भी बन जाते हैं स्टोन वो। और चौथा होता है जो इन्फेक्शस स्टोन होते हैं, जो कि कुछ बैक्टीरिया अंदर इन्फेक्शन करते हैं किडनी में, यूरिन में, उसकी वजह से एक एंजाइम वहाँ रिलीज़ होता है, उसकी वजह से वहाँ स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उनको बोलते हैं स्ट्रोवाइट स्टोन्स और मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन्स। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि इनमें से खतरनाक सबसे ज़्यादा कौन सी स्टोन है? देखिए, ऐसा बोलें तो खतरनाक स्टोन इस टाइप की बुनियाद पे नहीं होता है। खतरनाक स्टोन इसके अलामत की बुनियाद पे होता है। इसने कहाँ पे ब्लॉक किया है, इसने ऑब्स्ट्रक्शन किया है कि नहीं, ये या ये साइड में बैठा हुआ है, उस बुनियाद पे ये खतरनाक होता है कि खतरनाक नहीं होता है। ऐसे इस कंपोज़िशन की बुनियाद पे ये खतरनाक होने का कोई इसमें टाइप नहीं होता, कोई इसमें खतरनाक नहीं है। मान लीजिए अगर यूरिक एसिड स्टोन छोटा भी हो या बड़ा हो, अगर ये ब्लॉक कर रहा है तो ये खतरनाक हो साबित हो सकता है। इसके बरक्स अगर यही स्टोन टाइप अलग बैठा हो, किसी कोने में बैठा हो, ये कुछ करेगा नहीं, तो ये खतरनाक नहीं है। अच्छा, हम अक्सर बेशक देखते हैं कि किडनी में स्टोन ज़्यादा बनती है। इसकी अहम वजह क्या है? देखिए, किडनी में स्टोन इसलिए बनते हैं क्योंकि यूरिन किडनी से ही एक्सक्रीट होता है। ये यूरिन में जो भी ये मवाद होता है, जो गंध होती है या एक्सक्रीटा जिसको हम बोलते हैं, वो इस फ्लूइड की फॉर्म में डाइल्यूट होके निकल जाता है एक सॉल्वेंट सॉल्यूशन की शक्ल में, इसको हम यूरिन कहते हैं। अगर ये मकदार जो इनकी कैल्शियम ऑक्सलेट्स या यूरिक एसिड, इन सब की मकदार अगर ज़्यादा हो इस बरक्स, जिसमें वो जैसे पानी और ये क्रिस्टल्स जो होते हैं, इनके क्रिस्टल्स वो एक मकदार में होते हैं, वो जो रब की तरफ से है, वो एक बैलेंस रखा हुआ है अंदर ताकि स्टोन ना बने। अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए तो ये क्रिस्टल्स जो होते हैं, ये क्रिस्टलाइजेशन बन जाए, जो छोटे छोटे इनके ये केमिकल्स होते हैं, यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट, ये क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है और वो फिर बढ़ने लगते हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्टोन बन जाता है। तो ये एक इम्बैलेंस होता है बिटवीन द टू, द फ्लूइड एंड द कंटेंट्स ऑफ इट। अच्छा, जेनेटिक फैक्टर या खान-पान में इसका कोई अमल दखल है? हाँ, ये डिपेंड करता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे। एक बंदा अगर जिसको स्टोन बन रहा है, बार-बार उसको देखना पड़ता है कि ये कहाँ पे काम करता है। जैसे कि अगर कोई बंदा काम करता है किसी ऐसी जगह जहाँ पे हॉट ड्राई क्लाइमेट रहता है, उसको डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, स्वेटिंग होती है, और उसका यूरिन आउटपुट उसकी वजह से कम हो जाता है, उनको स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा ज़्यादा होते हैं। जैसे कन्फेक्शनरीज़ में नानवाई जो हमारे होते हैं, उन लोगों को ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं। या ऐसे लोग जो ड्राई हॉट वेदर में होते हैं, जैसे बाहर होते हैं, वहाँ पानी नहीं पीते हैं ज़्यादा। कश्मीर में इस हिसाब से फ्लूइड अगर कम भी लें तो चांसेस कम हो जाते हैं। मौसम यहाँ साजगार है, बट ये सिर्फ इन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता। कभी कभी ये जेनेटिक भी होता है और फैमिलियल भी होता है। हमने देखा है कि एक फैमिली में अगर एक बंदे को स्टोन है,
सबको होने के चांसेस ज़्यादा अच्छा। हो जाते हैं। डाइटरी फैक्टर्स भी इसमें मेन रोल करते हैं। ये फैमिलीज़ में देखा गया है कि अगर एक फैमिली में एक है, दूसरे बंदों को भी होता है। जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, उसके अलावा फैमिलियल फैक्ट, ये एनवायरमेंटल फैक्टर, एक फैमिली जो खाती है, ये कैसा डाइट खाती है, कैसा पानी पीते हैं, तो उस पे भी ये डिपेंड करता है। तो खाने पीने का अमल दखल है। यस, है। अगर पानी कम पिएंगे, अगर यूरिन आउटपुट कम होगा तो स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बट बाय एंड लार्ज अगर देखा जाए, जो स्टोन फार्मर्स होते हैं जिनमें कोई कॉज नहीं देखा या जिनमें फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है, उनमें यूजुअली देखा गया है कि ये एक्चुअली इम्बैलेंस होता है बिटवीन सुपर दिस क्रिस्टल्स एंड द फ्लूइड। उनमें ये स्टोन बन जाते हैं। उसमें अगर फैमिली के फैक्टर्स ना भी हों तो भी ये स्टोन बन जाएंगे। और उनमें देखा गया है कि वो अगर पानी ज़्यादा पिएंगे तो चांसेस फिर फ्यूचर में कम हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि रिस्क फैक्टर कम हो जाते हैं। बट उसके बरैक्स भी हमने देखे हैं, ऐसे लोग हैं जो पानी भी बहुत पीते हैं, यूरिन आउटपुट में तब भी स्टोन बन जाता है। तो ये उनको रब की तरफ से ये ऑलरेडी चुना गया है कि इस बंदे को स्टोन होना होगा। अच्छा। हाँ, हम ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस कि बंदे को वजुहात फिर वहाँ नहीं रह जाते। वही नहीं रह जाते हैं, किसी किसी जगह पे। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही हम देखते हैं कि कोई वजूहत मिलता ही नहीं है। 50%, मोर देन 50% में कोई वजूहत में मिलता ही नहीं है, क्या वजूहत है, स्टोन क्यों बन रहे हैं। और दूसरा, अगर जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, इन फूड्स की वजह से डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन ज़्यादा हो जाता है यूरिन में, उनकी वजह से भी स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। अच्छा, ख़वातीन के मुकाबले में मर्दों में किडनी स्टोन ज़्यादा पाई जाती है, इसकी क्या वजह है? किडनी एक्चुअली मर्द आउटडोर होते हैं ज़्यादा, उनकी डिहाइड्रेशन ज़्यादा होती है, फ्लूइड इनटेक एज़ कम्पेयर टू यूरिन आउटपुट कम रहता है। उनको यूरिन आउटपुट अच्छा मेंटेन करना चाहिए ताकि स्टोन्स ना बने, इसलिए उनको ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। वो ज़्यादा बाहर रहते हैं, ज़्यादा बाहर का खाते पीते हैं, वो ज़्यादा अपनी सेहत का ख्याल कम रखते हैं। फीमेल्स घर में ज़्यादा होती हैं, उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है मर्दों का। तीसरा, मर्द ज़्यादा प्रोटीन, ये मस्कुलर होते हैं, उनमें प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं बॉडी मास में, तो वो प्रोटीन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स में यूरिक एसिड ज़्यादा बन जाता है, और ऑक्सलेट भी उसके साथ मिक्स होकर स्टोन बनाने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अच्छा, खुदा न खास्ता अगर आप किसी को किडनी स्टोन हो जाती है, इब्तिदाई अलामात कैसे ज़ाहिर होते हैं दर्द के बगैर? देखिए, अगर दर्द ना हो तो पता नहीं चल जाता है कि किडनी स्टोन है कि नहीं, अनटिल एक रेगुलर चेकअप के लिए पेशेंट आता है, तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो आप कहते हैं, आपके कहने का मतलब है कि इंसिडेंटल स्टोन कैसे पिक होता है? वो कभी आता है हमारे पास किसी और वजह से, वो अल्ट्रासाउंड करता है या कोई और टेस्ट करता है, तो उसकी वजह से उसको डॉक्टर बोलता है आपको स्टोन भी है अंदर, आप जाके दिखवाइए एक बार, तो वो एक इंसिडेंटल फैक्टर होता है। या कभी-कभी क्या होता है कि कोई पेशेंट जिसको स्टोन है अंदर, उसको पता ही नहीं है, दर्द भी नहीं हुआ कभी, वो ब्लॉक कर रहा है अंदर से, और उसको किडनीज़ में प्रॉब्लम होती है, दोनों किडनीज़ खराब होती हैं, दोनों साइड स्टोन हमने देखे हैं बहुत सारे, और उनका क्रिएटिन जो है बढ़ जाता है, किडनी फेल हो जाती हैं दोनों। उस सूरत में वो आ जाते हैं, उनको सूजन चढ़ जाता है, उनको फेस पफी हो जाता है, यूरिन आउटपुट बिल्कुल कम हो जाता है, और उस सूरत में वो आ सकते हैं हमारे पास रीनल फेलियर करके। अच्छा। हाँ, उनको पता ही नहीं होता है कि अंदर दोनों साइड से स्टोन ने ब्लॉक किया है, उस सूरत में वो आ सकते हैं हमारे पास। क्या किडनी स्टोन किसी मखसूस एज में होती है या ये किसी भी उम्र में हो सकती है? ज़्यादातर देखा गया है एडल्ट्स में होती है ये, बच्चों में कम होते हैं। बच्चों में यूजुअली ये रिस्क फैक्टर्स नहीं होते हैं, उनमें डाइटरी फैक्टर्स होते हैं, और यूजुअली एडल्ट्स में ही देखे गए हैं ये स्टोन्स। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जानना चाहूँगा कि किडनी सिस्ट भी होती है। किडनी सिस्ट और किडनी स्टोन में फ़र्क क्या है? क्योंकि हमारे जो नाज़रीन देखने वाले हैं बहुत कम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, स्टोन और सिस्ट में फ़र्क क्या है? स्टोन पथरी है, जिसको हम पथरी कहते हैं। सिस्ट जो होता है वो 2 किस्म के होते हैं। सिस्ट कॉमन लैंग्वेज में अगर सिखाएँ तो एक सॉलिड होते हैं, एक सिस्ट। एक्चुअली सिस्ट होते हैं जिनमें अंदर कुछ होता ही नहीं है, फ्लूइड होता है, बाहर से एक कवरिंग होती है। तो हम कॉमन लैंग्वेज में जब हम पेशेंट को बोलते हैं, उसको डर ना लगे, वो डर ना लग जाए, हम ट्यूमर को भी उसको बोलते हैं सिस्ट है। सिस्ट अगर देखें 2 किस्म के हो सकते हैं, एक जो होता है जो कैंसर नहीं होता है, दूसरा कैंसर हो सकता है। तो ये फिर डॉक्टर को पता होता है, रिपोर्ट देख के वो बता सकता है कि ये कैंसर है कि कैंसर नहीं है। लेकिन हम जब पेशेंट को बोलते हैं सिस्ट है, तो हम उसको समझाते हैं, इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसी चीज़ नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में बोलें सिस्ट, एज़ सच कोई घबराने वाली बात नहीं है। फिर सिस्ट के भी 3-4 किस्म होते हैं, तो अगर चौथा, थर्ड या फोर्थ टाइप हो तो वो कैंसर की तरफ ज़्यादा होते हैं। यूजुअली उनको ट्रीट करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। अगर 1-2 टाइप हो, उसको यूजुअली कुछ नहीं, 1 में तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है, सेकंड में फॉलो करते हैं हम। और जो सॉलिड सिस्ट होते हैं वो ट्यूमर कैंसर हो सकते हैं। वो अगर वो हम फिर सीटी स्कैन करके ही हमें पता चल जाता है
कि इनको आगे हमें रिमूव करना है कि नहीं। वो अच्छा, ट्यूमर भी हो सकता है। जिस तरह से डॉक्टर साहब आपने वजूहात गिनवाए किडनी स्टोन होने के, तो सिस्ट होने के वजह भी हो सकते हैं? देखिए, अगर आप सिंपल सिस्ट कहते हैं तो वो उनकी कोई वजह नहीं है, कॉन्जेनिटल होते हैं, वो माँ के पेट से भी हो सकते हैं, बाद में भी बन सकते हैं। अच्छा। और अगर कैंसर गिनवाएँ उसमें भी जेनेटिक फैक्टर आता है। 3 to 4% जो होते हैं वो जेनेटिक में होते हैं, दो दो दोन जिनको स्पेशली जिनको दोनों साइड ट्यूमर बनते हैं किडनी में, वो जेनेटिक होते हैं। अदरवाइज़ एज़ सच कोई रिस्क फैक्टर वही है जो बाकी कैंसर्स में स्मोकिंग, बाकी कोई ख़ास रिस्क फैक्टर नहीं है किडनी के कैंसर के लिए। अच्छा, जब हम इलाज की बात करते हैं, तो किडनी स्टोन का इलाज खालिस ऑपरेशन है या अद्वियात से भी इसको ठीक किया जा सकता है? अगर किडनी स्टोन अलग बैठा है कहीं पे, जिनको हम कैलिसिस बोलते हैं, लोअर कैलिक्स में 5-6 mm स्टोन हो, उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर रिमूव नहीं होता है तो हमें इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये स्टोन अब अगर ये बड़ा हो या छोटा हो, अगर ब्लॉक कर रहा है कहीं पे, किडनी में सूजन आ रहा है, तो उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। उस हिसाब से हम देखते हैं कि लोकेशन कहाँ पे है स्टोन का, उस हिसाब से हम ट्रीट करते हैं। लोकेशन देख लिया, उसके बाद साइज़ भी देखते हैं। अगर यूरेटर, जिसको हम पेशाब जो ये किडनी से एक नस आती है, उसको यूरेटर बोलते हैं। अगर यूरेटर में हो, 10 mm से नीचे छोटा स्टोन हो, उसको हम पहले 2 से 4 हफ्ते तक मेडिसिन देते हैं। अगर नहीं निकला तो फिर निकालना पड़ता है। साइज़ पे ये डिपेंड। साइज़ पे, लोकेशन पे। हुँ, अगर 4 हफ्ते में नहीं निकला, सूजन बढ़ गया, हुँ, दोनों सूरतों में इसको निकालना ज़रूरी है। चाहे हम क्रैश करें इसको या सर्जरी से करें या ओपन करें, जो भी है आजकल बहुत हुँ। फाइन एडवांस ट्रीट टेक्नोलॉजी है। एडवांस टेक्नोलॉजी हैं, स्यूचरलेस, स्टिचलेस, वुंडलेस सर्जरीज़ होती हैं, बहुत एडवांस्ड सर्जरीज़ करते हैं और हमारे पास यहाँ सारे गैजेट्स अवेलेबल हैं। सर्जरी के बगैर भी एक हमारे पास एक गैजेट है, उसको एसडब्ल्यूएल कहते हैं, जिसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं शॉक वेव। हुँ, हुँ। शॉक वेव्स लोग कहते हैं लेज़र उसको। जिनको ज़्यादा पता नहीं वो कहते हैं लेज़र से इसको क्रैश करो, हुँ, हुँ, हुँ। क्रैश करो, तो उसको एक्चुअली है वो शॉक वेव, लेज़र लेज़र नहीं है वो। अच्छा। तो शॉक वेव से हम तोड़ते हैं, जिसमें एनेस्थीसिया की भी ज़रूरत नहीं पड़ती अडल्ट्स में, और बिल्कुल कोई स्टिच भी नहीं है। यूजुअली पेन भी नहीं होता, 1-2 दिन पेन हो सकता है जब तक वो चूरा निकल जाए, उसके बाद पेन भी नहीं होता। डॉक्टर साहब, चूँकि आपने खुद ज़िक्र किया कि बहुत सारी ऐसी स्टूल्स होती है दर्द के बगैर उनकी अलामात ज़ाहिर नहीं होती है, तो क्या किया जाए पहले ही ये जानने के लिए खुदा न खास्ता स्टूल मत है? देखिए, एहतियात। एहतियातन जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग बड़े कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते हैं, 6 मंथली और ईयरली। अगर हमारे यहाँ कहते हैं 40 साल के बाद 6 मंथली आपको कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराना हुँ, चाहिए, हुँ। क्योंकि चांसेस ऑफ डिजीज़ेज़ बढ़ जाते हैं। जैसे गाड़ी होती है, वो नई होती है, उसको आपको सर्विस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती 5 है। साल तक। हुँ, हाँ, हुँ। तो इंसान वही समझ लिया 40 साल तक सर्विस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके बाद आपको रेगुलर सर्विस करानी है अपनी। सर्विस में यही आता है, बेसलाइन टेस्ट कराने हैं और आपको अल्ट्रासाउंड कराना है। अल्ट्रासाउंड में सारा दिख जाता है किडनीज़ का। और 6 मंथली अगर आप रेगुलरली करते रहें तो आप अनलाइकली कि आप मिस करेंगे कोई स्टोन। अच्छा तो डॉक्टर हम साहब, ये बताइए कि तर्ज़ ज़िंदगी में क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है या क्या एहतियात करने की ज़रूरत है ताकि किडनी स्टोन जैसी बीमारी से बचा जा सके फ्यूचर में? एक ही तरीका है उसका, वो है पानी इतना पी लें कि 2.5 लीटर यूरिन आउटपुट हो जाए 24 घंटे में। अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करें। पानी सबसे ज़रूरी है, हुँ। चाहे आप जो भी परहेज़ करें, मटन ना खाएँ, रेड मीट ना खाएँ, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपने पानी कम पिया हो। हुँ, हुँ। तो इसलिए पानी का पीना बहुत ही ज़रूरी है, इतना पानी पीना चाहिए कि आपका यूरिन आउटपुट 2.5 लीटर से कम ना हो। हुँ, हुँ। अगर किसी बंदे को स्टोन बनने की टेंडेंसी है, उसको रेड मीट, एनिमल प्रोटीन्स कम खाने चाहिए, हाई ऑक्सलेट कंटेनिंग डाइट्स कम खानी चाहिए। जैसे हम पालक बोलते हैं कश्मीरी में, हुँ, टमाटर हुँ। बोलते हैं, तो इन सारी सारी चीज़ों में ऑक्सलेट्स बहुत हाई लोड में होते हैं। और मटन, बीफ, ये चीज़ें बहुत कम खानी चाहिए। और दालें, पल्सेस कम हुँ। खानी चाहिए। सबसे ज़रूरी है फ्लूइड्स और अच्छा। साइट्रेट रिच डाइट्स खानी चाहिए। अच्छा, आखिर पर कोई मैसेज होगी हमारे देखने वालों के लिए? देखने वालों के लिए यही मैसेज है कि सिस्ट से ना घबराएं, वो बिनाइन होता है, नॉर्मल सिस्ट जो होता है। और स्टोन्स के लिए सबसे ज़रूरी है आपका यूरिन आउटपुट 2.5 लीटर से कम ना हो, उसके लिए पानी अपने साथ उठाया करें और पानी पिया करें। बहरहाल आपने किडनी स्टोन इलाज और एहतियात से मुतल्लिक हमसे बात की और हमें अपना कीमती वक्त दिया। आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू परवेज़ साहब, थैंक यू, शुक्रिया। ये थे वादी कश्मीर के मारूफ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर तनवीर इकबाल, जिनका साफ कहना है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। ऐसे में किडनी स्टोन का इलाज बेहतर तौर किया जा सकता है, अलबत्ता अगर एहतियात किया जा सके तो इस बीमारी से फ्यूचर में बचा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सजाद अमीन, परवेज़ुद्दीन,
ईटीवी भारत, श्रीनगर।